कब से है गायत्री इस धरती पर? भाइयों बहनों, गायत्री कोई अभी के समय से नहीं है, कुछ वर्षों या कुछ सालों से नहीं है। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से गायत्री इस धरा पर है। हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु जी की नाभि से कमल खिलता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उस समय उनके पास उतना विवेक ज्ञान नहीं था कि वे सृष्टि का निर्माण कर सके। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है? तो आकाशवाणी होती है और स्वर लिपि के रूप में गायत्री मंत्र उभर करके आता है। आकाशवाणी कहती है इस मंत्र का जाप करो। और भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं भगवान ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र पर चिंतन करते हैं और उसके बाद उनका विवेक जागृत हो जाता है, उनकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करते हैं। ये गायत्री का इतिहास है, कोई अभी के समय से गायत्री नहीं है, सृष्टि की उत्पत्ति के प्रारंभ से है। इसी गायत्री को जपा महर्षि वशिष्ठ जी ने, जो भगवान राम के कुलगुरु थे। गायत्री की साधना से उन्हें कामधेनु गौ की प्राप्ति हुई थी। क्या होती है ये कामधेनु गौ? इससे जिस चीज की कामना करो प्रत्यक्ष फल देती है, उसे कामधेनु कहते हैं। गायत्री साधना से वशिष्ठ जी ने कामधेनु गौ को प्राप्त किया था। भाइयों बहनों, इसी गायत्री को जपा ऋषि विश्वामित्र ने। कानकुंज देश के एक राजा थे विश्वरथ, बड़े अहंकारी राजा थे। क्या करते थे वे? विश्व को रथ की तरह चलाना चाहते थे, इतना अहंकार था राजा को। एक समय राजा विश्वरथ अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर, जिसमें सैकड़ों सैनिक थे, कई मंत्री थे, उन सभी को लेकर शिकार खेलने के लिए जाते हैं। रात्रि हो जाती है तो सोचते हैं कि यही वन में महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम है, तो आज हम यही विश्राम कर लेते हैं। और राजा विश्वरथ अपनी बड़ी सी सेना को लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे तो महर्षि वशिष्ठ जी ने सठरस व्यंजनों से राजा को भोजन कराया, बड़े सम्मान के साथ उनका आतिथ्य किया। राजा ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में रात्रि गुजारी और सुबह के समय जब वहां से जाने लगे तो राजा विश्वरथ के मन में एक प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठता है कि महर्षि वशिष्ठ जी तो आश्रम में रहते हैं और आश्रम में रहने के बाद भी मेरी इतनी बड़ी सेना को इतना स्वादिष्ट सठरस व्यंजनों से भोजन कराया, ये कैसे संभव हो पाया? तो पूछते हैं वशिष्ठ जी से कि आपने ये कैसे किया? तो भाइयों बहनों, वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, हे राजन, माँ गायत्री की कृपा से मेरे पास कामधेनु गौ है और उसी कामधेनु गौ की प्रार्थना से मैंने आपके लिए सठरस भोजन की व्यवस्था की। ये उसी कामधेनु गौ का प्रसाद है। तो राजा को अहंकार आ जाता है। क्या कहते हैं राजा विश्वरथ कि मेरे राज्य में यदि ऐसी कोई वस्तु है जो प्रत्यक्ष फल देती है तो ये तो इस देश के राजा के पास होना चाहिए, आप जैसे ऋषि के पास इसका कौन सा काम है? तो राजा उस गाय को मांग लेते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, वशिष्ठ जी मना कर देते कि ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये तो साधना से सिद्धि के रूप में मुझे मिली है, मैं आपको दे नहीं सकता। तो अहंकारवश राजा विश्वरथ क्या कहते हैं, प्रेम से मांग रहा हूं तो दे दीजिए वरना युद्ध करके लेकर जाऊंगा। और भाइयों बहनों, जैसे ही राजा विश्वरथ अपनी सेना को युद्ध का आदेश देते हैं तो उस कामधेनु गौ की एक हुंकार से सैकड़ों सैनिक उत्पन्न हो जाते हैं जो राजा के सैनिकों को परास्त कर देते हैं। तब राजा विश्वरथ का पूरा अहंकार समाप्त हो जाता है, दोनों हाथ जोड़कर ऋषि के चरणों में गिरते हैं और क्या कहते हैं राजा विश्वरथ, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अर्थात क्षत्रिय का बल, भुजाओं का बल, ज्ञान का बल, बुद्धि का बल सारे धिक है, छोटे हैं, लेकिन ब्रह्म तेज ही असली बल है। हे ऋषिवर, आप मुझे समाधान बताइए, उपाय बताइए कि मैं कैसे इस ब्रह्म तेज को प्राप्त करूं। तब भाइयों बहनों, वशिष्ठ जी क्या समाधान देते हैं कि हे राजन, आप गायत्री की साधना करिए, ये ब्रह्म तेज तो गायत्री ही देती है। और राजा विश्वरथ अपना संपूर्ण राजपाट छोड़कर एकांत में जाकर गायत्री की साधना प्रारंभ करते हैं और वही राजा विश्वरथ कौन बन जाते हैं, ऋषि विश्वामित्र बन जाते हैं, जो गायत्री के ऋषि बन जाते हैं। एक क्षत्रिय राजा को ब्राह्मणत्व की डिग्री
प्रदान करती है गायत्री माता। ये गायत्री का इतिहास है। इसी गायत्री मंत्र को जपा माता शबरी ने। जब भगवान राम माता शबरी के आश्रम में पहुंचे और माता शबरी से कहते हैं कि हे माता जी, आप मेरे मंत्र का जाप करना। शबरी पूछती है, भगवान आपका मंत्र कौन सा है, मैंने तो आज तक नहीं सुना। तो भगवान राम कहते हैं, मेरा मंत्र वही है जो मेरे गुरु वशिष्ठ जी ने जपा, विश्वामित्र जी ने जपा। कौन सा मंत्र जपा था उन्होंने? गायत्री मंत्र। भगवान राम कहते कि मेरे गुरु ने वही मंत्र मुझे दिया और मैंने भी उसे जपा, और आज वही मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मेरे मंत्र का जाप करो। पांचवी भक्ति जो नवधा भक्ति भगवान राम ने माता शबरी को दी, तो पांचवी भक्ति में इसका वर्णन आता है। क्या कहते भगवान राम? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। हे माता शबरी, आप मेरे मंत्र का जाप करो। भाइयों बहनों, सबसे पहले एक नारी को भगवान राम ने, माता शबरी को भगवान राम ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। ये गायत्री का इतिहास है। कोई अभी के समय से गायत्री सृष्टि में नहीं है, सृष्टि की उत्पत्ति के प्रारंभ से गायत्री है। ये गायत्री का इतिहास है।